हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। डियर, आज की जो क्लासेस रहेगा वो मैं पढ़ाऊंगा टाइम, राइट। तो आज आप देखेंगे टाइम। क्या डियर, टाइम में हम लोग कैसे पूछते हैं, कहते हैं जैसे तुम्हारे घड़ी में कितना समय हुआ है, फिर कहते हैं समय क्या हुआ है। फिर हम लोग यदि आप समय के बारे में हम लोग जैसे कहते हैं 6:15 हुआ है या 10:15 बजा है, 9:45 बजा है, 10:15 हुआ है, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैसे बताएंगे, इसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा, राइट। तो मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं डियर। अब क्या है, मैं सबसे पहले अभी भी हमने इसको ड्रॉ किया है और मैं आप लोग को वॉच पहले मैं बनाता हूं, देन जो है ना हम लोग टाइम के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये क्या है ना, हमने अब आपको जैसे पता है जो बड़ी वाली जो हैंड होती है ना, वो रिप्रेजेंट करता है आपको मिनट को, और ये जो होती है ना डियर, ये जो छोटी वाली रिप्रेजेंट करती है आवर को, राइट। तो ये छोटी वाली आवर को रिप्रेजेंट करेगी और बड़ी हैंड होती है वो मिनट को रिप्रेजेंट करती है, सबको पता है, ओके। अब इसमें मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पे हम लोग कर देंगे 10 और यहाँ करेंगे 11, करेक्ट। अब देखिए जैसे कि हमने अभी भी देखा है यहाँ पे, तो इसको जो बोलेंगे स्मॉल हैंड बोलेंगे और इसको बिग हैंड बोलेंगे। बिग हैंड रिप्रेजेंट मिनट एंड स्मॉल हैंड रिप्रेजेंट आवर की घंटा की, और बिग हैंड जो है वो मिनट को रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब देखिए जैसे अगर आप कहते हैं भाई, क्वेश्चन करते हैं समय क्या हुआ है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम। तो क्वेश्चन आइडिया, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम पूछेंगे, या फिर आप कहेंगे टाइम प्लीज, आप ऐसे भी कह सकते हैं टाइम प्लीज शॉर्ट में, टाइम प्लीज। या फिर आप ये कह सकते हैं आपके घर में कितना समय हुआ, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में, तो बाय योर वॉच। अब यहां ये हुआ व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपके घड़ी में कितनी समय हुई है, राइट। तो आप ऐसे, ये हुआ क्वेश्चन। यदि अभी आप देख रहे हैं जो 3 बजा है, तो 3 बजा है तो इसको क्या बोलेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 3 बजा है, आप बोलेंगे इट इज, या फिर आप इट इज बोलिए डियर, या फिर इट्स बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में, है ना। इट इज 3 o'clock, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं इट्स 3, इट्स 3 भी बोल सकते हो आप, इट्स 3। अगर यहाँ पीएम है तो पीएम बोलेंगे इट्स 3 PM, इट्स 3 PM ऑल्सो यू कैन से, आप ये भी कह सकते हो, या इट इज 3 o'clock भी आप बोल सकते हो, राइट। अब क्या आइडिया, जैसे आप कहते हैं 3:30 बजा है, तो 3:30 बजा है तो इसको कैसे बोलेंगे, तो 1/2 का हाफ होता है, तो आप बोलेंगे इट्स हाफ पास्ट 3, इट्स हाफ पास्ट 3 का मतलब हुआ 3:30 बजा है, राइट। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, आप इट्स 3:30, इट्स 3:30 ऑल्सो यू कैन से इट्स 3:30, आप ये भी कह सकते हो, या आप ये को इट्स हाफ पास्ट 3 या इट्स 3:30, ओके। AM PM जरूर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू टाइम, राइट। अब देखिए
यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो अगर इसको आप पीएम में अगर जा रहे हैं, पीएम या एम, तो मैं आपको बता दूं पीएम का मीन होता है डियर पोस्ट मेरेडियम। पोस्ट मेरेडियम। और अगर हम एएम की बात करेंगे तो एंटी मेरेडियम, एंटी मेरेडियम मीन्स अपराह्न नहीं पूर्वाह्न। और पीएम का बात करेंगे मीन पोस्ट मेरेडियम। पोस्ट मेरेडियम का अर्थ होता है जो आपको पूर्वाह्न नहीं अपराह्न, बिल्कुल अपोजिट, राइट। तो अभी भी आपने देखा एएम और पीएम की बात, और कब कैसे यूज करेंगे ये तो आप लोगों को पता ही है, राइट, एएम और पीएम के बारे में। अब क्या है, जैसे हम बात करेंगे, अब जैसे कहते हैं पौने, है ना, आप कहते हैं जो पौने 3 बजा है, इट मीन 3 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो इस पौने की बात करते हैं तो क्वार्टर लगाते हैं। क्वार्टर टू का मीन होता है बाकी है, मतलब बाकी है, इट मीन इसको आप पौने में यूज कर सकते हैं। जैसे पौने 10 बजा है, तो पौने 10 बजा है तो आप यूज करेंगे इट्स क्वार्टर टू 10। क्वार्टर टू 10 का मतलब हुआ जो पौने 10 बजा है। अब ये कहेंगे यदि 10:15 बजा है तब क्या यूज करेंगे डियर? यदि सवा की बात करेंगे तो बोलेंगे इट्स क्वार्टर पास्ट। अब सवा की बात करेंगे तो पास्ट लगेंगे, पास्ट 10। अब क्या है ना डियर, क्वार्टर टू का मीन बाकी, क्वार्टर टू का मीन पौने, समझिए पौने, इट मीन्स 10 बजने में 15 मिनट बाकी है। तो इसको आप ये भी कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं, जैसे कहते हैं इट्स, यहाँ पे इट्स क्वार्टर टू 10 हुआ, या फिर इट इज क्वार्टर टू 10 भी कह सकते हैं। यहाँ इट्स की जगह इट इज लगाइए, है ना। अगर आप इसी को मिनट में यूज करेंगे, जैसे अगर ये हुआ ना जो इट इज क्वार्टर टू 10, इट मीन्स कितना बजकर कितना मिनट हुआ है। यदि आप 10 बजने में 15 मिनट बाकी है, अगर 10 बजने में 15 मिनट बाकी है तो आप ये कह सकते हो जैसे 9:45 हुआ है, बोल सकते हैं ना। तो 9:45 हुआ तो इसको आप कैसे बोलेंगे? या फिर आप कहते हैं 10 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो 15 मिनट बाकी है तो इसको तो आप डायरेक्ट बोल देंगे इट इज क्वार्टर टू 10, 10 बजने में 15 मिनट बाकी है। अब जैसे कहते हैं 10:20 हुआ है, तो पहले मिनट को लीजिए, है ना, इट्स 20 मिनट्स या 10 मिनट्स, इट्स 10 मिनट्स, it's 10 minutes to 3। अब देखिए it's 10 minutes to 3 का मीन हुआ यहाँ पे जो 3 बजने में 10 मिनट बाकी है, 2 लगा देंगे तो बाकी है। और यदि ये कहेंगे जो 3:10 हुआ है, देखिए 3:10 हुआ है, तब यूज करेंगे जो आपको इट्स 10 minutes past 3। अब क्या है, अब देखिए जरा सा, अब यहां पर ये हो गया जो 3 बजकर कितना मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, तो पास्ट का मीन हुआ जो घटना हो गई है। और बाकी अगर रहेगा तो 2, बाकी रहेगा तो 2 हो जाता है तो पास्ट, बस सीधा याद रखिए। इसका मतलब ये हुआ जो इट्स 10 minutes to 3 का मीन हुआ जो 3 बजने में 10 मिनट बाकी है, और इसका अर्थ हुआ 3:10 हो गया है, बस इतनी ही बात है। ओके, तो हमने पास्ट देख लिया, पौने देख लिया, और फिर सवा भी देख लिया, राइट। तो क्वार्टर पास्ट लगाएंगे तो सवा हो गया, है ना। अब एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कहते हैं समय क्या हुआ, तो व्हाट इज द टाइम, या फिर टाइम प्लीज, है ना। आप कहेंगे आपके घर में कितना समय हुआ, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, क्लियर। तो आप कहते हैं 3 बजा है तो इट इज 3 o'clock, या इट्स 3 PM AM, जो भी कहना कह सकते हो। यदि सवा हुआ है तो हाफ पास्ट लगाएंगे, है ना।
इट्स 3:30, या फिर आप ये भी कह सकते हो इट्स 3:30। ऑल्सो यू कैन से आप एएम की बात करेंगे, सॉरी पीएम की बात करेंगे तो पोस्ट मेरिडियम की बात करेंगे तो हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको पूर्वाह्न बोलेंगे, जी नहीं, क्या बोलेंगे, अपराह्न। यदि आप एएम की बात करेंगे एंटी मेरिडियम इस अपराह्न नहीं, पूर्वाह्न, बिल्कुल अपोजिट। Q2 की बात करेंगे जब पौने कहेंगे तो Q2, और Q की बात करेंगे तो सवा। सीधा यहां समझ लीजिए, क्वार्टर पास्ट का अर्थ होता सवा और इसका अर्थ होता पौने। Q2 मीन्स पौने, Q1 भी सवा। अब जैसे कहते हैं जो भाई आप पौने 10 बजा है, इट इज Q2:10, इसका मीन हुआ पौने 10 बजा है। अब ये कहेंगे जो 10:15 बजा है, इट इज Q10, 10:15 बजा है। अब ये कहते हैं मिनट में, जैसे आपको 3 बजने में 10 मिनट बाकी है तो मिनट को पहले लेंगे डियर, तो इट्स 10 मिनट बाकी है तो पहले मिनट को ले लीजिए। इट्स 10 मिनट्स टू 3, इट मीन्स 3 बजने में 10 मिनट बाकी है। यदि आप 3:10 हो गया है तो मैंने क्या कहा, हो गया तो पास्ट लगाएंगे, इट्स 10 मिनट्स पास्ट 3। क्लियर? तो डियर टाइम के सेशन हम लोग यहीं तक रहेंगे। आई थिंक आप लोग जरूर टाइम को इंग्लिश में जरूर बताएंगे आप, राइट। अब किसी को कोई झिझक, कोई परेशानी नहीं होगी। अब डेफिनेटली आप लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं। जब भी आपसे कोई टाइम पूछेंगे या आप अगर किसी को पूछते हैं व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, तो आप बोल सकते हैं इट इज 3 o'clock, इट इज 10 o'clock, इट इज 10:30, इट इज 10:45, इट इज 10:15, राइट। या फिर आप मिनट में भी बोल सकते हैं इट इज 10 minutes to 3, या फिर इट इज 5 minutes past 3। क्लियर है? तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप बाय।